Students, let us recapitulate our last class. It was diversity in the living organism. We had been discussing in our last class regarding the hierarchy of classification. You can see here organisms with most basic characteristics are placed in the uppermost hierarchy or taxa, that is phylum in animal world and division in plant world. यानी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की हायरार्की की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के होल वर्ल्ड को हम लोग कुछ मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करके जो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस मिलते हैं, इन डिफरेंसेस के बेसिस पर हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और एनिमल वर्ल्ड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो अपर मोस्ट हायरार्कियल लेवल होता है वो फाइलम होता है, जबकि प्लांट वर्ल्ड में हम इसको डिवीजन कहते हैं। एनिमल वर्ल्ड, in animal world, each phylum is constituted of many classes and a class has many orders. A higher taxa includes many lower taxa. यानी जिस तरह हम लोग फाइलम की बात कर रहे थे तो एक फाइलम को हम लोग जब देखते हैं तो उस फाइलम में हमें कई क्लासेस मिलते हैं और इन क्लासेस में से किसी एक क्लास को अगर हम कंसीडर करें तो उस क्लास में कई ऑर्डर्स मिलते हैं। फिर एक ऑर्डर को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस ऑर्डर में हमें कई फैमिली और एक फैमिली के भीतर ढेर सारे जीनस और एक जीनस के भीतर कई सारे स्पीसीज। तो स्पीसीज जिसको हम कहते हैं इट इज़ द लोअर मोस्ट टेक्सा और फाइलम जिसको कहते हैं दैट इज़ द अपर मोस्ट टेक्सा। The science of classifying organisms into various categories is referred to as taxonomy. यानी टेक्सोनॉमी साइंस के उस ब्रांच को हम कहेंगे जिस ब्रांच में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने, उसकी नेमिंग की हम कोशिश करते हैं। हियर वी शैल डिस्कस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पुट फॉरवर्ड बाय R.H. Whittaker इन द ईयर 1969। हमें जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स को, जिस तरह से पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की है, उसमें हम R.H. Whittaker के द्वारा प्रपोज किए हुए क्लासिफिकेशन को कॉपी करते हैं या कि उसको फॉलो करते हैं। और उसमें हम क्या देख रहे हैं कि होल ऑर्गेनिज्म का जो वर्ल्ड है, जिसको हम कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के नाम से अभी पढ़ने आए हैं, इसमें ऑर्गेनिजम्स की जो पूरी दुनिया है, इन ऑर्गेनिजम्स को हम उनके बॉडी जिन सेल्स के बने होते हैं उन सेल्स के नेचर के बेसिस पर इनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी जो है वह प्रोकैरियोट्स का है, जबकि दूसरा कैटेगरी यूकैरियोट्स का है। यानी द सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ऑफ प्रोकैरियोटिक नेचर or the cells that constitutes the body of the organism may be of eukaryotic nature. अगर यह प्रोकैरियोटिक नेचर का सेल है एंड द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलर, यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ उसका बॉडी है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम मोनरा की कैटेगरी में रखते हैं और ये मोनरा विटेकर के द्वारा एक किंगडम के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। मोनरा किंगडम हम जिसको कहते हैं, इसमें हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सिंगल सेल का बना हुआ है और सेल का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो प्रोकैरियोटिक है। मोनरा के एग्जाम्पल के तौर पर हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी यूकैरियोटिक सेल्स का बना हुआ है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलर हो सकते हैं या फिर वे मल्टीसेलर हो सकते हैं। अगर ये यूनिसेलर हैं तो इन्हें हम प्रोटिस्टा किंगडम में रखते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में जितने तरह के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल्स का नेचर यूकैरियोटिक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। देयर आफ्टर वी कम टू द ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टीसेलर। और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। इफ द सेल इज हैविंग सेल वॉल एंड दोज हैविंग सेल्स विदाउट सेल वॉल।
अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीसेलुलर है और सेल का नेचर कैसा है, यूकैरियोटिक है, अगर उसमें सेल वॉल नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एक सेपरेट किंगडम में रखते हैं, दैट इज नेम्ड एज एनिमेलिया। ठीक है। देयर आफ्टर ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीसेलुलर है और साथ में इनके सेल का नेचर यूकैरियोटिक है, अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म के सेल्स में सेल वॉल मौजूद हो तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फर्दर दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। वन इज द नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर टर्म्ड एज फंजाई, और जो दूसरा एक ग्रुप है दैट इज फोटोसिंथेटिक, and this photosynthetic group is placed under Plantae. So Monera, Protista, Animalia, Plantae and fungi are the 5 different kingdom that R.H. Whitaker has established. अब इस प्लांटी किंगडम को अगर हम देखते हैं तो इस प्लांटी किंगडम को हमने फर्दर क्लासिफाई करने की कोशिश की है, और जितने मेंबर्स आते हैं प्लांटी में इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हैविंग नो डिफरेंशिएटेड बॉडी। अगर इसके किसी भी मेंबर के बॉडी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे मेंबर्स को हम थैलोफाइटा में प्लेस कर देते हैं। थैलोफाइटा में एल्गी जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्लेस करते हैं, और वे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, यानी उनके बॉडी में रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर्स को हम पाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें से एक है विदाउट वैस्कुलर टिश्यू, यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे टिश्यू मौजूद नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं, जबकि दूसरा जो ग्रुप होता है उसमें वैस्कुलर टिश्यू के मौजूद होने की वजह से इसको हम अलग ग्रुप में रखते हैं, और इस ग्रुप को हम फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है बियरिंग सीड और दूसरा ग्रुप है बियरिंग नो सीड। अगर यह ऑर्गेनिज्म सीड बियरिंग नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम टेरिडोफाइट्स में रखते हैं, जबकि जो सीड बियरिंग ऑर्गेनिज्म हैं इस ग्रुप में पाए जाने वाले जितने मेंबर्स हैं उनमें फर्दर हम 2 कैटेगरी देखते हैं। एक तो क्लोज्ड सीडेड ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखते हैं, और दूसरा जो नेकेड सीडेड ग्रुप है इसको हम जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में रखते हैं। अब एंजियोस्पर्म को हम फर्दर उसके सीड में जो कार्टिलेडन्स हैं उनके नंबर के बेसिस पर, इफ़ देयर इज ओनली सिंगल कार्टिलेडन इट इज प्लेस्ड अंडर मोनोकॉट, and if it has 2 cotyledon it is placed under dicot. That's all. Next in our class.